बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इंसान जब लालच में पड़ जाता है तो फिर अपना ही नुकसान करता है। वो मुहावरा आपने सुना ही होगा, बल्कि एक कहानी है छोटी सी, ज़रा सुना देती हूँ आपको मुख्तसर सी, कि बकरी जब जंगल में जाती है तो उसे हरी हरी घास नज़र आती है। वो आगे बढ़ती जाती है, घास खाती जाती है। उसको मना किया होता है कि ज़्यादा आगे ना जाना वरना तुम्हें शेर खा जाएगा, लेकिन लालच में उसे लगता है कि आगे घास और हरी है और हरी है, यहाँ तक कि जंगल के बीच में पहुँच जाती है और शेर उस पर झपटता है और उसको खा जाता है। कहानी लंबी थी, मैंने बहुत ही मुख्तसर करके आपको सुनाई। कुछ ज़रबुल इम्साल होती हैं और ये कहानियाँ, ये मुहावरे, ये अमसाल जो बनी होती हैं, इनके पीछे वो बुज़ुर्गों की और वो हमारे जो पुरखों की एक ज़िंदगी का निचोड़ होती हैं वो बेसिकली। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे नौजवान की है जो पाकिस्तान से यूके जाता है, लेकिन पाकिस्तान से यूके जाने की उसकी औकात या हैसियत नहीं थी। मैंने औकात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसने वाक़तन बताया कि इसकी औकात को पहले परख लेना चाहिए था। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि एक मियाँ बीवी थे, और ये वाक़या जो है मेरे साथ एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो मियाँ बीवी है ये उन्हीं के जानने वाले हैं, और वो बता रहे हैं कि ये जो मियाँ बीवी थे ये बाहर के मुल्क में, यूके में इनका बड़ा अच्छा बिज़नेस जो है वो सेट था लंदन में। ये लोग कुछ खाने बनाने का कारोबार करते थे और रेस्टोरेंट था इनका, और उस रेस्टोरेंट में उन्होंने नई नई डिशेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करानी शुरू की थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस कारोबार को और अच्छे से किया जाए और कोई अपने पाकिस्तानी जो कुछ कुक्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनकी खिदमत हासिल की जाए, ताकि हमारा खाना जो है लोगों को बहुत पसंद आए और लोग जो है वो ज़्यादा हमारे रेस्टोरेंट का रुख करें। अच्छा, अब जहाँ पर इनका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था वहीं पर ही कुछ और रेस्टोरेंट्स थे जिनमें इंडियन रेस्टोरेंट भी थे, कुछ और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी थे। और ज़ाहिर सी बात है, जब एक ही एरिया में इस तरह से रेस्टोरेंट्स होते तो आपस में एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है वो बन जाती है। अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश होती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ ऑफ़र करें ताकि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों। अच्छा, अब इनके एक जानने वाले थे, जो जानने वाले थे वो पाकिस्तान में थे और बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स थे, और ख़ास तौर पे जो साहब ये जिनका कारोबार था उनके दोस्त का वो आगे मतलब समझ लीजिए रिश्तेदार भी था, लेकिन उनके साथ डायरेक्ट इनकी भी एक ताल्लुक़दारी थी और इनका आना जाना था। तो इन्होंने उनके वालिद को भी फ़ोन किया और उस लड़के से भी बात की, और वो लड़का जो है वो उनके साथ भी इसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, भाईचारा था बहुत ज़्यादा। इन्होंने कहा कि तुम यूँ करो कि तुम मेरे पास यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ, मैं यहाँ से तुम्हारा वीज़ा अप्लाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। और उसके बारे में उन्होंने सुना हुआ था कि वो एक बहुत बड़ा होटल है यहाँ पर, मैं उस होटल का नाम नहीं लेती, उस होटल में वो एज शेफ़ काम कर रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये हमारे पास आ जाएगा, और वहाँ की उन्होंने उससे पूछा भी और उसने बताया भी, वहाँ की बहुत ही कुछ कमाल डिशेस थी जो वो बनाता था, सारी चाइनीज़ भी और उसके अलावा कुछ ईस्टर्न डिशेस, ख़ास तौर पे बहुत अच्छी पाकिस्तानी डिशेस बहुत अच्छी बनाता था। तो उन्होंने जब आपस में बातचीत की और वो फिर और भी ज़्यादा मुतासिर हुए जब उससे सुना कि वो तो ये सब कुछ भी जानता है, तो उन्होंने कहा कि तुम यूँ करो कि बस तुम तैयारी बांधो, हम तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं, हम तुम्हें यहाँ बुलाएंगे और तुम यहाँ पे बहुत अच्छा कमाओगे, जो वहाँ पे कमा रहे हो, और जब तुम यहाँ पर आकर कमाओगे तो तुम हैरान रह जाओगे। अच्छा, वो लड़का जो है वो बड़ा खुश भी हुआ, जाहिर सी बात है कि मैं बाहर जाऊँगा, लंदन जाऊँगा, मेरा वीज़ा भी लग जाएगा, मुझे बाद में मैं ग्रीन कार्ड भी शायद मुझे मिल जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो वो बड़ा अपनी तरफ से एक खुशी थी, उसके घर में भी सब लोग बहुत खुश थे और उसे दुआएं भी दे रहे थे, क्योंकि वो साहब जो हैं जो यहाँ यूके में लंदन में थे वो बहुत अच्छे लोग थे, वो लोग उनको जानते थे। तो उन्हें ये भी था कि चलो हमारा बेटा जो है एक अच्छे हाथों में जा रहा है। अब जनाब क्या होता है कि ये वहाँ से अपना सामान सारा बांधता है, यहाँ से उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसके वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और जो भी एक प्रोसीजर होता है वो सारा फॉलो करते हैं। अब उसको ये जब बुलाते हैं तो यहाँ पर उससे बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं, अपने घर में उसको वो सीधा अपने एयरपोर्ट से अपने घर डायरेक्ट लेकर आता है, जबकि अपने रेस्टोरेंट पे उसको काम कराना होता है, लेकिन उसको अपने साथ अपने घर लेकर आता है। फिर घर लाने के बाद उसको उधर खाना शाना खिलाना, फिर उसको कहता है कि हमारे घर में 4 बेडरूम्स हैं, तो एक हमारा बेडरूम जो है वो अलग करके है, ये चौथा बेडरूम ये हम तुम्हें दे देते हैं, तुम आराम से इधर रहो ताकि तुम जो पैसा कमाओ उसको तुम अपने घर भेजो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमा सको। और तुम जाहिर सी बात है, इसका अपना घर भी नहीं था, उसकी शादी जो है वो भी होनी थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम अपना ज़्यादा बचत कर सकोगे। अच्छा, उसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उसे अपने घर पर रखते हैं, 3 वक्त का खाना उसको खिलाते हैं, उसको पूरा कोई 3-4 दिन तो उसको पूरा शहर घुमाते हैं
और बड़े अच्छे से, जिस तरह एक पाकिस्तानी फैमिली जो है अपना कोई रिश्तेदार आता है, कोई अपना करीबी आता है, उसको जिस तरह से वो वेलकम करते हैं उस तरह से वेलकम करते हैं। लड़का बड़ा खुश होता है, वो भी बड़ी अपनाइत महसूस करता है, घर का सा माहौल उसे यहाँ के अपना मुल्क जो है उस तरह से, जिस तरह एक इंसान को याद आती है शिद्दत से और अकेलापन महसूस करता है, वो इसको यहाँ पर आकर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर इसको ये रेस्टोरेंट लेकर आते हैं, वहाँ पे उसको सारा काम शाम बताते हैं, उसके हवाले करते हैं और बड़े एतबार के साथ, यानी कि बगैर कोई सवाल जवाब के उसको उसके हवाले कर देते हैं किचन, और उसको कहते हैं कि तुमने बाकी लोगों को भी ट्रेन करना है और तुम काम करो यहाँ पर। अब ये लड़का जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है और इनके रेस्टोरेंट की वाह वाह हो जाती है, क्योंकि इसके खानों में कहते हैं ना, कुछ लोग के हाथ में बड़ा टेस्ट होता है, इसके हाथ में भी बड़ा टेस्ट था। फिर इसने जैसा लड़कों को ट्रेन करना शुरू किया और जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी होटल में एक क्वांटिटी में तैयार करना और फिर बड़े जल्दी जल्दी तैयार करना, उस चीज़ों में इसको महारत थी। वो महारत यहाँ पे काम आई, उसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आया और इनके रेस्टोरेंट की जो है कहे कि दिन दुगनी और रात चुगनी जो है तरक्की होना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये चीज़ जो है उनके दाई माई के जो रेस्टोरेंट वाले थे वो देख रहे थे और वो काफ़ी जेलस भी फील कर रहे थे। उन्होंने जब डिग आउट किया, मालूम हुआ कि ये शेफ़ जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये यहाँ पे ये सैलरी ले रहा है। अब इन्होंने क्या कोशिश की कि इस लड़के को तोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो ये सैलरी ले रहा था उसे डबल, 3 टाइम, इवन यहाँ तक कि 4 टाइम्स उसको ऑफ़र की। वो लड़का पहले तो नाना करता रहा, लेकिन फिर उसे भी लालच आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने जब इस लड़के को एक बड़ी हैंडसम अमाउंट और एक फ्लैट और गाड़ी ये सब को जब ऑफ़र किया, तो वो लड़का जो है उसने कहा कि भाई ये तो अब बस, अब तो मुझे मतलब बनता है। अब इसने क्या किया कि बड़े आराम से इनके काम से अलग होता है और चुपके से उनको ज्वाइन कर लेता है और बाद में उनको बड़ी माजरत के साथ और धीमा बन के उनसे माजरत कर लेता है कि जी ये मैं उधर चला गया। उन्होंने थोड़ा सा, उन्हें दुख तो हुआ, उन्होंने कहा कि तुम अगर हमें बता देते हम तुम्हारी इतनी बढ़ा देते, और हमने तो अभी तुम्हारी रिसेंटली बढ़ाई है, अभी तो तुमने वो पैसे भी नहीं पे बैक किए जो तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हैं वो सारे भी हमने बर्दाश्त किए सब कुछ। तो उसने कहा कि मैं आप परेशान ना हो, मैं आपको लौटा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। और वो उधर काम में लग जाता है। अच्छा, वहाँ काम में तो लग जाता है, लेकिन वो लौटा दूंगा वाली बात जो है वो बीच में रह जाती है, वो लौटाता भी कुछ भी नहीं है। अब ये साहब जो है इनको बुरा तो बहुत लगा, तकलीफ़ भी बड़ी हुई, जाहिर सी बात है उनका रेस्टोरेंट जो है वो भी नीचे आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो है काम बड़ा तेज़ी से अच्छा उठना शुरू हो गया। अब लोग क्या करते हैं, किसी को रख लेते हैं ना तो उससे उसके गुण जो है वो भी सीख लेते हैं। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने इससे काम लेने के साथ साथ इससे इसका तजर्बा जो है वो भी अपने जो बाकी जूनियर्स थे उनको भी कहना शुरू कर दिया कि सीखो, और साथ ही साथ वो खुद भी चूँकि शेफ़ था तो उसने उससे वो चीज़ें जो है खुद भी सीखनी शुरू कर दी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये साहब जो हैं ये दिल में इनके होता है, जाहिर सी बात है दुख भी होता है, और इनके हाथ में थे कागजात। एक दुनियादारी की वजह से वो सब खामोश तो हो गए कि वहाँ पे लोग कहेंगे कि जी इन्होंने कागजात स्पॉन्सर किया था और यूँ कर दिया और यूँ कर दिया। अब ये क्या करते हैं कि इन्होंने जाना होता है पाकिस्तान फैमिली से मिलने के लिए, तो वो इससे पूछते हैं कि चलो भाई तुम भी चलोगे, अरसा हो गया, तुम्हारे पास पैसे भी खूब इकट्ठे हो गए हैं, फैमिली को भी मिलाओ। तो ये जो है ये राज़ी हो जाता है, ये इनके साथ वापस पाकिस्तान जाता है। वहाँ पाकिस्तान जाते हैं और उसके बाद ये वापस आते हैं और उसका वीज़ा और जो भी उसके स्पॉन्सरशिप के जो भी कागजात होते हैं वो सब आते साथ कैंसिल करा देते हैं। अब ये लड़का जो है ये वहाँ का होकर रह जाता है। अब ये जो मालिक है उसको अप्रोच करता है कि भाई मैं तुम्हारे पास काम कर रहा था इस रेस्टोरेंट में, अब मुझे वापस बुला लो। अब वो बंदा थोड़ी कैलकुलेशन करता है कि ये तो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसको बुलाऊंगा, इसके वीज़े स्पॉन्सर ये वो टिकट सब करूंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे दे भी मैं इतना ज़्यादा रहा हूँ। उस वक्त तो मैंने इसको लालच में बुला ही लिया, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें जो हैं बहुत हद तक पता है, मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर क्या वजह है कि मैं इसको वापस बुलाऊँ। तो वो जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेता है और इसका फ़ोन जो है उसको अटेंड करना छोड़ देता है। अब ये बड़ा परेशान होता है, अब उस शख्स को फ़ोन करता है, लेकिन वो भी इससे साफ माजरत कर लेता है और कहता है कि जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने मेरे साथ क्या किया, मैंने तुम्हें अपने घर के फ़र्द की तरह रखा और ये तो मेरा बेसिक राइट है, मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया था, मैं अपनी स्पॉन्सरशिप वापस देता हूँ। तुम अब जो भी जिनके साथ काम करते हो या जो तुम्हें पसंद करते हैं तुम उनसे बात कर लो, वो लगाएं तुम्हारा वीज़ा, वो करें तुम्हें स्पॉन्सर, वो दे तुम्हारा ख़र्चा, वो बुलाएं तुम्हें और फिर तुम्हें रखें, तो फिर तो बात बनती है। लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल ना है। मैंने तो अभी भी तुम्हें फ़ेवर दिया कि तुमने इतने पैसे भी कमाए, ना सिर्फ ये बल्कि तुमने ताल्लुकात भी बना लिए, और ताल्लुकात बनाने की वजह से तुम चाहो तो तुम वापस आ सकते हो अगर कोई तुम्हें इतना पसंद करता है। लेकिन वहाँ पर अब कोई इसको लेने को राज़ी नहीं था, क्योंकि जो सीखना था वो सीख लिया था और इसको बुलाने के लिए पैसा और ख़र्चा इतना ज़्यादा था जो कोई अफोर्ड करने को तैयार नहीं था, और ये उसका अंजाम हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और ये लड़का जो है इसने अपने लालच की वजह से अपना दोस्ती रिश्ता भी ख़राब किया और अपना कारोबार जो इतना अच्छा चल पड़ा था, जो काम जिसको लेकर वो भी आगे बहुत तरक्की कर सकता था, खुद भी तरक्की करता, दूसरों को भी कराता, लेकिन लालच में पड़ गया और इस तरह से उसने अपना सब कुछ जो है अपने ही हाथों से ख़राब कर लिया। तो ये बहुत ध्यान रखा करें, कभी अगर कोई आपके ऊपर एहसान करता है, आपके साथ अच्छाई करता है, तो बाहर जाकर आंखें सर पे ना रख लें।
لیں کیونکہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی اور انسان کے آگے اس کا کیا ضرور آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.